जब जीव ने अपने स्वरूप को जाना तो देखा कर्म अलग है और जीव अलग है, और सिद्ध भगवान सब कर्मों से रहित हो भी गए। तो पता चल, जैसे अपन ने दूध और पानी है ना, तो दूध और पानी अलग अलग हैं। ये कैसे पता चला? दूध को गर्म किया तो पता चला ये तो अलग अलग है ना। ऐसे ही अनादि काल से जीव और कर्म एक साथ रहते हैं, उनका बंधन भी है। वे एक दूसरे से अलग नहीं होते, लेकिन वे एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। अगर मिल जाते तो फिर अलग कैसे होते? हाँ, और अलग हो गए तो मिले नहीं हैं। क्या ये तर्क है? अगर दूध और पानी एक ही हो जाते तो फिर अलग अलग कैसे होते? ऐसे ही अपन को भी ये निर्णय करना चाहिए। अपन ने जन्म लिया, तो अपन ने जब जन्म लिया इस पर्याय में, तो अपन ने आँख खुली, होश आया तो शरीर के साथ ही अपने को देखा। अब शरीर के साथ देखा तो अपने को शरीर रूप मान लिया, और ऐसा मानने लगे कि मैं शरीर हूँ। ख्याल में है ना? अब ये क्यों करे भी क्या जीव, क्योंकि देखा ही शरीर को। लेकिन जब कोई मरता हुआ देखा तो देखा यह शरीर तो यहीं पड़ा है, वो मर गया। मैंने मर गया तो गया क्या इसमें से? है ना, जीव तो बिल्कुल जो जिसको हम अजीब कह रहे थे वो शरीर तो वहीं का वहीं पड़ा है ना। इसका मतलब इसके अंदर कोई और भी चीज़ होगी जो इस शरीर में रह रही थी, और जब तक वो इस शरीर में रह रही थी तब तक ये जीव कहलाता था, है नहीं। और जैसे ही वो चला गया तो इसको मुर्दा कहते। और हम अकेले थोड़ी कह रहे हैं, सारी दुनिया कहती कि नहीं मुर्दा। मुर्दा माने क्या? जिसमें से जीवराज उड़ गया। चला गया कि नहीं चला गया? तो देखो, जीवराज के जाते ही इस देह को आग लगाते हैं कि नहीं लगाते? अरे मकान की वैल्यू कब तक? जब तक उसमें रहो। और अगर रहना बंद कर दिया, कोई उसमें रहता नहीं तो खंडर। राजा महाराजाओं के जो किले पड़े हुए खंडर हो गए ना, हैं? पहले इनमें राजा महाराजा रहते होंगे बढ़िया, अब आज तो खंडर हैं। तो ऐसे इस शरीर को अपना नहीं मानना। अपना नहीं मानना माने ये शरीर वर्तमान में इस पर्याय में संयोग रूप है, लेकिन ये शरीर की अवस्थाएं मेरी अवस्थाएं नहीं हैं। ये शरीर का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। इससे अंदर जो जीव तत्व है, जो जानने देखने वाला है, वो मैं अलग हूँ, वो ही मैं हूँ। और वो तो ये पर्याय छोड़ता है, उसमें कहाँ अपना कुछ रहता है। तो इस तरीके से इस देह से भेद ज्ञान करना, संयोगों से भेद ज्ञान करना। संयोग से भेद ज्ञान कैसे करना? ये संयोग जो हैं वे किसके कारण है? शरीर के कारण। अगर शरीर नहीं होगा तो संयोग रहेंगे? हैं? नहीं रहेंगे ना। ये सारे संयोग काहे से चल रहे हैं? तो जहाँ देह अपनी नहीं, अरविंद जी मैं आपको पहचानता हूँ कि नहीं? इस शरीर से पहचानता हूँ। अगर तुम अभी जाके अपना चेहरा बदलवा लो, है ना, कुछ आर्टिफिशियल चेहरा लगा लो, तो मुझे क्या पता आप कौन हो। तो लोग कहते हैं कि सारे संबंध काहे से बन रहे हैं, और तुम पागल हो जा रहे। संबंध देह से बन रहे और परेशान तुम हो रहे। अंत समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई देह के संबंध को देह से ही माना करो, उसको आत्मा में मत मिलाया करो। अगर अपन मर जाएं और भूत बन के आ जाएं तो यही घर वाले अपन को भगवा देंगे यहाँ से, रखने नहीं, कहेंगे हम तुम्हें जानते ही नहीं। तुम कहोगे कि हम भैया इसी घर में तो रहते थे, वो कहेंगे भगवा इधर से, निकलो। क्यों? कि हम तो देह से संबंध था, हमें क्या लेना देना तुमसे, कोई नहीं रखता। तो इसलिए जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। तो फिर परद्रव्यों को अपना मान के क्यों परेशान होते हो? देखो, हम इस पर्याय में एक दूसरे के सुख दुख में निमित्त बनते हैं। पत्नी पति के, पति पत्नी के, करता धरता कोई किसी का नहीं है। ये तो अपन पागलपन करते रहते हैं कि पत्नी है तो सुखी, ऐसा कुछ नहीं है। वह पति है तो सुख है, कोई सुख है ही नहीं। दो द्रव्यों के बीच में कोई संबंध है ही नहीं।
हमें और आपको भी जो वर्तमान में जितना भी सुख या दुख हो रहा है वो अपने उदय के अनुसार, जीव पर द्रव्य को दुख नहीं देता। बोलो, जब रोग और शोक होता है, पत्नी और बच्चे वहीं बैठे रहते हैं कि नहीं? जरा सा सिरदर्द भी हो तो भी तुम्हारा सिरदर्द तुम्हीं को भोगना पड़ेगा। इतने सारे लोगों की तुमने मदद करी, बाल बच्चों को पाला पोसा, तो भी कोई सिरदर्द तुम्हारा ठीक कर देगा? है? रहेगा ही नहीं, कर सकने की व्यवस्था ही नहीं। तो देखो टोडामल जी कह रहे हैं कि भाई ये बात अनुमान से समझो। पहले एक बात में तुम्हें आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, ये अनुमान से समझा रहे हैं। अनुमान समझते हो ना? कि साहब हमारा अनुमान कह रहा, अनुमान माने धुआं देखा तो भैया वहाँ अग्नि होनी चाहिए। ऐसे ही जब शरीर यहीं पड़ा रहा और इसमें से कुछ निकल गया, इसका मतलब है जीव, और वो अलग अलग हैं, और मैं अपने को शरीर मानता हूँ, ये अज्ञान है। ऐसा अनुमान से निर्णय हो रहा है। फिर यही जीव अनुभव से निर्णय कर लेगा तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। भाई इतनी सी तो बात है।